दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। एमसीडी बवाल को लेकर आप पर किया तंज। पोस्टर में आतिशी शैली की तस्वीर। पोस्टर की थीम आपकी खलनायिका। दिल्ली एमसीडी में मारपीट के बाद टला स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने दर्ज करवाई शिकायत। कमला मार्केट थाने में शिकायत की गई दर्ज। दिल्ली एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर हंगामा जारी। नतीजों को लेकर कोर्ट जाएगी अब बीजेपी। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पुलिस और आप पार्षदों में झड़प। आप पार्षद पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए भी आए नजर। दिल्ली एमसीडी में भारी हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई पूरी कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन हुआ बवाल। जमकर चले लात घूसे कई पार्षद घायल। दिल्ली एमसीडी में हुई मारपीट में कई पार्षद जख्मी हुए। मारपीट के दौरान कई पार्षदों को गंभीर चोटें भी आई हैं। एमसीडी विवाद में महिला पार्षदों को आई गंभीर चोटें। महिला पार्षद के हाथ पर लगी चोट। दिल्ली एमसीडी में महिला पार्षद भी आपस में भिड़ी। महिला पार्षदों ने एक दूसरे के बाल तक खींचे। स्टैंडिंग कमेटी के वोटों की काउंटिंग के दौरान पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े। टेबल पर चढ़कर हंगामा किया। एमसीडी बवाल में पार्षदों की नारेबाजी। एक दूसरे के खिलाफ चीटर चीटर के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश के सीधी सड़क हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि। 50 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने पीछे से 2 बसों में मारी टक्कर। हादसे में कई लोगों की मौत। कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम से लौट रही 3 बसों को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 बसें खाई में जा गिरी। कई लोग बस के नीचे दब गए। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया बाहर। घायलों को इलाज के लिए सीधी और रीवा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह रात में ही पहुंचे घटनास्थल पर। रीवा मेडिकल कॉलेज जाकर के भर्ती घायलों का हाल भी जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केस दर्ज। पत्नी आलिया सिद्दीकी ने किया है अभिनेता पर लगाया रेप का आरोप। गंभीर धाराओं में केस करवाया दर्ज। पश्चिम बंगाल के भाटापाड़ा में देसी बम का जखीरा बरामद। 30 से ज्यादा देसी बम जब्त किए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। बोले प्रदेश में बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। प्रयागराज में सरेआम हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को भून दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी 10 बजे वेबिनार को करेंगे संबोधित। कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर पीएम का संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री आज बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार का ये दौरा रहने वाला है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट जारी। गृहमंत्री शाह पश्चिमी चंपारण के जैन साहू उच्च विद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में ड्रग्स के बढ़ते मामले को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। ओम बिरला ने कहा इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में और देश के कई राज्यों में मादक पदार्थों का सेवन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मौलाना तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान। कहा हमारी लाठी भी कमजोर नहीं है। इकबाल अंसारी का पलटवार। कहा नफरत पैदा करने वाली बात ना करे मौलाना। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का आयोजन। शहर में लगे जगह जगह बैनर पोस्टर से गायब राहुल गांधी की तस्वीरें। महागठबंधन की इस रैली में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा होगा। सभी दलों के प्रतिनिधि पूर्णिया पहुंच रहे हैं। बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर बम और गोली से हमला किया गया। इस हमले में उमेश पाल की सुरक्षा में 2 गनर भी तैनात हैं। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गनर अस्पताल में भर्ती है। हमले के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी खंगालकर पुलिस यह पहचानने की कोशिश कर रही है कि ये हमलावर आखिरकार कौन थे। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में अतीक अहमद से भी पुलिस पूछताछ करेगी। एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिनों तक चलने वाला है।
अधिवेशन के पहले दिन एमआईएम पार्टी के पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, विधायक और विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। अपनी राय रखने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तेलंगाना के माधापुर में बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन। उद्घाटन समारोह में तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव भी हुए शामिल। गुजरात के वलसाड़ में तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी ज्यादा पड़ने से फसलों को नुकसान, किसानों की बढ़ी परेशानी। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। उत्तराखंड के नैनीताल में नदियों का जलस्तर गिरा। नैनी झील में पानी कम होने से पर्यटकों की बढ़ी परेशानी। हरियाणा के रोहतक में लड़कियों की संख्या बढ़ी। प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 1333 लड़कियां। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। पीएससी में मनियर में लैब टेक्नीशियन की जगह अनट्रेन्ड युवक कर रहे हैं ब्लड की जांच। वीडियो हुआ वायरल। जौनपुर के बदलापुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में अवैध शराब को लेकर प्रशासन सख्त। शराब तस्करों के खिलाफ चला रहा अभियान। कच्ची शराब बनाने वालों की ड्रोन से हो रही है निगरानी। यूपी के संभल में एसडीएम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। पूर्व प्रधान को कस्टडी में रखने और किसानों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। यूपी के रामपुर में डीएम ने गंदगी को लेकर होटल मालिक को जमकर फटकारा। हिदायत देते हुए बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। फटकार लगाते हुए डीएम का वीडियो हुआ वायरल। भोपाल में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भिवानी हत्याकांड के विरोध में किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा है नया क्रूज। पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल में तैयार हो रहा है नया क्रूज। यूपी के बरेली में शादी के बाद बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। बुजुर्गों की इच्छा का मान रखते हुए हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। यूपी का अयोध्या में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। विकास प्राधिकरण ने अवैध घरों और दुकानों को तोड़ा। गुजरात के अमरेली में आम की बम्पर पैदावार। किसानों ने इजराइल की तकनीक से पैदा की आम की बम्पर फसल। यूपी के आगरा में वर्ल्डकॉन 2023 का आयोजन। देश भर से डॉक्टर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। यूपी के सोनभद्र में आदमखोर बाघ का आतंक। वन विभाग को पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पुलिस ने शुरू की पेट्रोलिंग। गुजरात के वडोदरा में पकड़ा गया तेंदुआ। दारजीपुरा वायुसेना स्टेशन के पास फंसा हुआ था तेंदुआ। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के दाम गिरने से किसान परेशान। किसानों ने सरकार से की इच्छा मृत्यु की मांग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज से 5 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कथा सुनाएंगे। आज पहले दिन धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोगों के घरों में दरारें नजर आनी शुरू हो गई। दरारों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। कठुआ में रंजीत सागर झील से सटे बसोली में कई परिवार दहशत में हैं। यहां लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। घर की दीवार पर पड़ रही दरारों को देखकर लोग परेशान हैं। दरारें इतनी बड़ी है कि उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। नारायणवाड़ी इलाके में हुआ हादसा। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। आग में कबाड़ गोदाम जलकर हुआ खाक। यूपी के बदायूं में टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक मजदूर की मौत, 60 से ज्यादा मजदूर घायल। बिसौली कोतवाली के रानंद चौराहे के पास हुआ हादसा। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप गाड़ी और बस में हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिल्क वैन कंटेनर से टकराई। हादसे से एक युवक की मौके पर मौत की खबर भी है। मुंबई के वास्ते में 9 दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के उदयपुर में चलती बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के अलीगढ़ में अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 3 की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असम के सोनितपुर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत।
मध्य प्रदेश के दमोह में महिला को जिंदा जला गया। जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया। यूपी के बदायूं में अलग अलग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के एटा में 1.5 लाख की लूट करने वाला लुटेरा गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकाल कर ले जाते समय लूटपाट की थी। बाइक और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। एटा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। दोनों पक्षों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पिटाई से एक शख्स हुआ लहूलुहान। यूपी के लखीमपुर खीरी में खुलेआम सड़क पर बियर पीते हुए युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने युवकों को बाइक और स्कूटी समेत हिरासत में लिया। चलती बाइक पर बियर पीना भारी पड़ गया। झांसी में एसडीएम के दफ्तर में बाहर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में लदे 400 पेटी अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर स्वास्थ्य विभाग की रेड। भ्रूण लिंग जांच कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। 60,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता समेत 6 लोगों को 7 साल की सजा। सभी आरोपियों पर 20,000 का जुर्माना भी। किसान नेता समेत 6 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अस्पताल में खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। यूपी के अलीगढ़ में बेटे ने की पिता की हत्या। जमीन विवाद में पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या की। तेलंगाना के जगत्याल में मंदिर में हुई चोरी। मंदिर में चांदी के गहने चोरी किए गए। तुर्की से ऑपरेशन को सफल कर वापस लौटे एनडीआरएफ टीम का भव्य स्वागत किया गया। सफल रहा ऑपरेशन। दोस्त पर बोले जवान। कहा वहां हमने भारत को रिप्रेजेंट किया। वाराणसी में G20 सम्मेलन को लेकर के तैयारियां तेज। शहर की दीवारों पर की जा रही है पेंटिंग। साफ सफाई का भी दिया जा रहा है विशेष ध्यान। यूपी के मथुरा में होली उत्सव शुरू। बांके बिहारी के पुजारी और भक्तों ने खेली होली। झांसी में 10वीं यूपी पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस के 8 जोन की टीम और पीएससी के 3 जोन की टीम शामिल हुई। वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का यहां आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हुआ। बीजेपी और शिवसेना समर्थकों ने जश्न मनाया। वाराणसी में कैंसर रोगी के पेट में 30 किलो का ट्यूमर मिला। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक ट्यूमर निकाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि रूस को हराना एकमात्र मकसद है। जब तक रूस को हराएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। अमेरिका में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। ओरेगन शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से हुआ बंद। चीन में कोयला खदान गिरने से 6 मजदूरों की मौत। हादसे में 37 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रूस ने 2 कॉस्मोनॉट्स और 1 नासा अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बचाव जहाज लॉन्च किया। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन पर पार्क करने के दौरान एक खतरनाक रिसाव हुआ। इजरायली पुलिस ने वेस्ट बैंक के एक फिलिस्तीनी शहर का वीडियो जारी किया। इसमें करीब 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। यूक्रेन रूस को जोड़ने वाला क्रीमियन ब्रिज के सभी लेन को खोल दिया गया है। आतंकी हमले के बाद पुल की मरम्मत चल रही थी। रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क पर किया हवाई हमला। रूसी हमले पर यूक्रेन भी दे रहा मुंहतोड़ जवाब। नाटो महासचिव जेंस ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की बात कही और साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को राज के सम्मान से सम्मानित किया। सैनिकों को यूक्रेन के हीरो का खिताब दिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बाढ़ और बर्फीले तूफान का कहर जारी। 1 मिलियन घरों में हुआ ब्लैकआउट। बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर रूसी टैंक लगाया गया। रूसी हमले के 1 साल पूरे होने पर लगाया गया टैंक। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान युद्ध में हुए घायलों का हालचाल भी जाना। और बड़ी खबर आ रही है। जी